बिहार में शिक्षक परेशान हैं और शिक्षकों के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले शैलेंद्र कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। राज्यकर्मी के दर्जा मिलने की बातें हो रही थी, अब आंदोलन की तरफ बातें बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसको? राजकर्मी का दर्जा नहीं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, और यह कहते हुए आंदोलन को समाप्त कर दिया कि हमारी सरकार से बातें हो गई है। लेकिन आज तो आंदोलन पर उतारू हैं, आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो है वो नौजवान लोग उसके लिए एकजुट हो रहे हैं। जिन नौजवानों का बसेरा हुआ करता था बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड का कार्यालय, आज वही इनके विरोध में है और ये गुमसुम है। कहाँ गया बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा? लेकिन उप मुख्यमंत्री से भी बहुत उम्मीद है, सम्राट चौधरी से, विजय कुमार सिन्हा से। अब यही लोग बैकफुट पे आ रहे हैं, यही लोग इन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, तो ये भी तो एक बड़ा सवाल है। श्रेय लेने का सवाल है। जैसे नियुक्ति का श्रेय, और तेजस्वी जी ने शुरू में कहा था कि मैं जैसे सरकार बनाऊंगा दूसरे दिन मैं राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दे दूंगा, वह भी लापतागंज हो गए, वह भी सरकार से हट गए। मुखिया तो वही नीतीश कुमार जी हैं ना, और उन्हीं के अंदर में ये हैं सम्राट जी और ये विजय कुमार जी और उनके जितने कुनबे। श्रेय कौन लेगा? श्रेय लेने की बात हो रही है कि विजय कुमार चौधरी लेंगे, अशोक चौधरी लेंगे, संजय झा लेंगे, या माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। सर, पहले भी जब से आपसे हम बातें करते रहे हैं तो आप राज्यकर्मी के दर्जा पर संशय बताने की बात की है। संशय मतलब नहीं होगा राज्यकर्मी का दर्जा, और वो साबित भी होता हुआ दिख रहा है। क्या वजह है कि राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के इतनी सारी समस्या है? कहाँ पेच फंसा हुआ है? शिक्षकों के बीच से ही ना बीपीएससी में क्वालिफाई करके मेरिट का परचम लहरा के राजकर्मी स्वतः बन गए। तो इसमें भी जो हैं जितने शिक्षक बचे हुए माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक और प्राइमरी स्टेज तक, वह भी अभी सक्षमता परीक्षा दे के राजकर्मी हो जाएंगे। और इसमें सारे संघों ने कहा है कि ऑफलाइन होना चाहिए। जो अगुआ थे बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने के लिए महासचिव बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, वह भी तो कह रहे हैं कि परीक्षा देनी होगी और राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन देनी होगी। कहाँ वो विरोध कर रहे हैं परीक्षा का तो विरोध किसी ने नहीं किया। प्राइमरी वाले भी कह रहे हैं और उन्हीं के अनुरोध पर हुआ है ऑफलाइन परीक्षा। सर, तो यानी कि जो राज्यकर्मी के दर्जा की बातें कही जा रही है, परीक्षा देने की बातें कही जा रही है, तो आप परीक्षा देने के पक्ष में हैं? बिल्कुल, परीक्षा देते हैं तो स्वतः। अब ये तो सरकार का डिवाइड एंड रूल की प्रक्रिया चल रही है ना। 4 तरह के टीचर, टीटी टीचर, अतिथि शिक्षक, संविदा पर शिक्षक, नियोजित शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये तो कई प्रकार के शिक्षक हो गए हैं। तो इसमें कुछ आप बीपीएससी के शिक्षक हो जाएंगे, और इसके बाद जो है 26 तारीख के बाद सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, विद्यालय अध्यापक हो जाएंगे। तो सरकार की मंशा है डिवाइड एंड रूल, शिक्षकों की एकता को तोड़ने का। जैसे अंग्रेज़ों ने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिवाइड एंड रूल, वही आज स्थिति हो गई है बिहार के शिक्षकों के प्रति। और किसी स्टेट में इस तरह की भावना नहीं है और इस तरह का अंदेशा नहीं है। के पाठक भी दिल्ली गए हैं, क्या लग रहा है कि फिर प्राइमरी वाले को राहत मिलेगा? पहले तो समयावधि पर विचार हो जाए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की है विधानसभा में 9:45 और 4:15, लेकिन कहाँ हो रहा है? कौन सा पीसी ये कर रहे हैं? 5:30 बजे तक क्यों रोक रहे हैं प्रधानाध्यापकों को? जब आपने ऑनलाइन करके और जब उसका मंगवा लेते हैं आप पूरा अटेंडेंस का, तो वह 4 बजे भी कर दीजिए और दोनों अटेंडेंस की कॉपी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी, तो सारा श्रेय हो जाएगा आपका। लेकिन आप पीसी करते हैं। पीसी का क्या महत्व है? पीसी क्या होता है? विद्यालय की समस्याएं तो समस्याएं हल शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति। सर, कई ऐसे जो नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी नौकरी में 8 घंटे की नौकरी होती है, तो फिर शिक्षक क्यों भाग रहे हैं? यानी कि 8 घंटे की नौकरी तो किसी को भी करना होता है। बिल्कुल, बिहार से ऑल इंडिया जो शिक्षकों का और छात्रों का जो अधिकार अधिनियम है,
उसमें 45 घंटे प्रति, और जितना जो है 45 घंटे के अंदर ही आपको करना है। आप सेकंड सैटरडे दे रहे हैं और सैटरडे को हाफ डे नहीं दे रहे हैं। शिक्षक क्या कोल्हू का बैल है? मशीन है, मशीन को भी रिपेयरिंग करना पड़ता है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। आप शिक्षकों को क्या समझ लिए हैं? अपने वो का मजदूर क्या समझ लिए हैं आप? किस समय में भी फिर से बदलाव होना चाहिए आपकी नज़र? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और अवकाश का बदलाव का आश्वासन माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने दे दिया है, और समयावधि में भी चेंज होगी। और ये जो परीक्षा है, ये साधारण परीक्षा की बात थी, तो परीक्षा भी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, और नियम के तहत देनी चाहिए। और आप दूसरे का उदाहरण देते हैं कि नियमित से नियोजित कैसे हो गया, ये उसमें परीक्षा क्यों नहीं हुआ? सारे सरकारीकरण हुए बिहार में, जगन्नाथ मिश्रा ने किया, उसमें क्यों नहीं आपने परीक्षा ली? ऐसी थोड़ी है, दूसरे का ये देखकर। शिक्षक तो ये भी कह रहे हैं, नियोजित शिक्षक, कि हम लोगों ने तो कई सारे परीक्षा को दे करके यहाँ तक पहुँचा है। तो दक्षता और पात्रता परीक्षा है, तो हम लोग भी तो दिए थे डिपार्टमेंटल परीक्षा, हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा, तब हम लोग की सैलरी फिक्स हुई थी। आपका तो पे मैट्रिक्स के अनुसार 7th पे रिवीजन अभी लागू नहीं हुआ। जो मूल मांगे हैं उसको अस्थिर करने के लिए इस तरह की मांगे संघों के द्वारा उठाई जा रही है। राजकर्मी का दर्जा कहाँ से आ गया? वेतनमान कहाँ गया? और सारे जो मांग थे, सेवा शर्त और पे मैट्रिक्स 7 और 8 लेवल, आपकी मांगे जस की तस रह रही है और नई नई मांगे उठ रही है। तो देखिए कि साफ तौर पर शिक्षकों की मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को रखा है। समय में परिवर्तन हो, ये भी कह रहे हैं कि अधिक समय में शिक्षकों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो वही सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो सवाल है कि परीक्षा देनी चाहिए, राज्यकर्मी की दर्जा चाहिए तो उन्हें परीक्षा देना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग भी परीक्षा दे करके यहाँ तक आए। और जहाँ तक बात शिक्षक कह रहे हैं कि हम लोगों ने कई सारे परीक्षा को दे करके यहाँ तक पहुँचा है, तो दक्षता परीक्षा और सक्षमता परीक्षा में फ़र्क है। और ये जो सक्षमता परीक्षा हो रहा है वो बहुत आसान से सवाल पूछेंगे, फॉर्मेलिटी की जा रही है, तो परेशान होने की वजह नहीं होनी चाहिए। तो बने रहिए के साथ पटना।